तब श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि हम जड़ता को वास्तविकता मान लेते हैं। जड़ता मतलब शरीर, और एक्चुअलिटी इससे बिल्कुल विपरीत है, अपोजिट है। वास्तविकता है ब्रह्म, वास्तविकता है चेतनता, वास्तविकता है कॉन्शियसनेस। चेतनता को इंग्लिश में कॉन्शियसनेस कहते हैं। मतलब हमारी खुद की जो वास्तविकता है, हमारा रियल जो आधार है, वो एक्चुअल में कॉन्शियसनेस है। अब इस बात को साधारण तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। एक सवाल आप अपने आप से कीजिए इसी समय कि आप एक्चुअल में काम करते क्यों हैं? क्यों आप ऑफिस जाते हैं? क्यों आप पूरे दिन मेहनत करते हैं? क्यों आप रात में ठीक से सो नहीं पाते अगले दिन की काम की ख्वाहिश की वजह से? आपको परिणाम पता है किस तरह के मिलने वाले हैं। आप इस वजह से काम पे जाते हैं क्योंकि आपको उसके परिणाम स्वरूप कुछ मिलने वाला है। आप इस वजह से ऑफिस जाते हैं कि आपको सैलरी मिलेगी। आप अपनी फैक्ट्री इस वजह से जाते हैं कि अगर मैं कमाऊंगा तो मुझे पैसा मिलेगा। फिर आप उस पैसे का क्या करेंगे? वो पैसा आप अपने डेवलपमेंट पे लगाएंगे, आप अपने भोग पे लगाएंगे, आप अपने साधनों पे लगाएंगे। इन शॉर्ट, वो पैसा आप अपने शरीर के सुख के लिए खर्च करेंगे। इसका मतलब हमने अपनी पूरी जिंदगी में वास्तविकता अपने शरीर को मान रखा है, लेकिन वास्तविक सुख शरीर में नहीं है, कॉन्शियसनेस में है। वास्तविक सुख भोगों की चाहत में नहीं है, वो कॉन्शियसनेस में है, वो ब्रह्म में है, वो चेतनता में है, वो एक्चुअल में रियलाइजेशन में है। तो फिर रियलाइजेशन क्या है? रियलाइजेशन वो चीज है जब आपके पास साधन ना हो फिर भी साध्य आपको सुख दे। यानी कि आपके पास आपकी खुशी साधनों की मोहताज ना हो, बिना साधनों के भी आपको सच्चा सुख मिलता रहे, वो चेतनता है, वो ब्रह्मलीन होना है। इसका मतलब हम जड़ता की वजह से, जड़ता के मोह में फंसकर, यानी कि शरीर के मोह में फंसकर चेतनता को अस्वीकार कर देते हैं। मतलब हम कॉन्शियसनेस को भूल जाते हैं अपने ही शरीर की ख्वाहिशों में उलझने की वजह से, अपने ही शरीर की चाहतों में उलझने की वजह से हम एक्चुअल में रियलाइजेशन को भूल जाते हैं, कॉन्शियसनेस को भूल जाते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि अगर हमें एक्चुअल रियलाइजेशन के वे पे चलना है तो हमें अपने आप को, हमारे वास्तविक स्वरूप को शरीर से अलग समझना पड़ेगा। हमें यह समझना पड़ेगा शरीर और रियलाइजेशन, यानी कि शरीर और कॉन्शियसनेस दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये बात जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम अपनी ख्वाहिशों से मुक्त नहीं हो सकते। और एक्चुअल में रियलाइजेशन को गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में आत्मा का नाम दिया गया है। अब आप उसे चाहे एनर्जी के नाम से जानते हो, सोर्स ऑफ एनर्जी के नाम से जानते हो, हाई स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस के नाम से जानते हो, या फिर हाई स्टेट ऑफ रियलाइजेशन के नाम से जानते हो, शब्द मैटर नहीं करते, शब्द महत्व नहीं रखते, महत्व रखती है थ्योरी। और आत्मा के बारे में, एनर्जी के बारे में श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, नैन शस्त्राणि छिद्यन्ति नैन दहति पावकः न च क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा वो है जिसे शस्त्रों से काटा नहीं जा सकता, जिसे आग जला नहीं सकती, हवा जिसको उड़ा नहीं सकती या सुखा नहीं सकती, पानी जिसको गीला नहीं कर सकता। इसका मतलब आत्मा अजर है, अमर है, हमेशा शाश्वत है, सत्य है। इसका मतलब आत्मा को कभी भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता, एनर्जी को कभी भी हटाया नहीं जा सकता। चेतनता को अस्वीकार करना केवल मूर्खता है। आत्मा ना मरती है ना पैदा होती है, वो शाश्वत है, अजर है, अमर है। यहां मुझे एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी याद आती है जो एनर्जी के लिए कहते हैं, एनर्जी can't be generated, can't be destroyed.
एनर्जी को ना पैदा किया जा सकता है ना खत्म किया जा सकता है, जो हम ज्ञान विज्ञान योग में विस्तृत तरीके से समझेंगे और सीखेंगे।